Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. I'm not able to hear you guys. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. नोट्स विजिबल है सबको? Yes, ma'am. ओके, नोट्स मैंने दोबारा से थोड़ा अपडेट करके उसको भेज दिया है आप लोगों को ग्रुप पे, देख लीजिएगा। पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। लास्ट क्लास में हमने आई थिंक डिफरेंसेस किए थे हाई लेवल लैंग्वेज के और लो लेवल लैंग्वेज के, राइट? Yes, ma'am. और असाइनमेंट्स मैंने जो दिए थे वो भी आए नहीं है उसके मेरे पास, तो आप उसको भी जल्दी कर लीजिए ताकि उसके भी जो उसमें जो फ्लॉज होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। तो उसमें आपका यूनिट 2 कवर होगा जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। और आई थिंक 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे। कितने क्वेश्चन दिए थे? और दो ही क्वेश्चन थे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे अच्छा, 2 ही क्वेश्चन थे। में। या ओके, क्या था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और बस मैम हम इनपुट बस और इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस वाले। मेमोरी नहीं दिया था? नो मैम। नो मैम। बस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उसके बीच में डिफरेंस ये दिया था। यस मैम। मैम डिस्क्राइब करने को दिया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो उसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए आप। Yes, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी? एक्सप्लेन ऑल ऑफ इट्स टाइप्स। क्या बोला मैंने? एक्सप्लेन मेमोरी एंड ऑल इट्स टाइप्स। उसके पहले क्या बोला था? एक्सप्लेन मेमोरी। What do you understand by memory? And explain all of its types. ठीक है, ये क्वेश्चन उसी में ऐड करके नेक्स्ट क्लास तक मुझे सब लोग अपने असाइनमेंट जो है वो ग्रुप पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? आज हम यूनिट 3 की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारी क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, नोट्स विजिबल है सबको स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्या समझते हैं? कोई आइडिया है? कोई बताएगा एक लाइन में, सिंपल लाइन में? दे आर मैम फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए कंप्यूटर के, मॉनिटर, सीपीयू, हम्म हम्म कीबोर्ड, माउस हम्म हम्म और ये सारे जो बाहर से कंपोनेंट्स यूज करते हैं, हार्ड ड्राइव सारी। हाँ, ठीक है ठीक है। तो ऑल दोज फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो कि हमारे सिस्टम में होते हैं और हमें इसेंशियल होते हैं किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। ये टेंजिबल होते हैं, मतलब वो सारे पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हो, मूव कर सकते हो, वो होते हैं आपके हार्डवेयर, ठीक है? वाइल सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि आप नॉन टेंजिबल होता है और इसके बिना भी आप कोई काम नहीं कर सकते हो। ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। लाइक बिना हार्डवेयर के भी कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है और बिना सॉफ्टवेयर के भी कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है? आपके पास सॉफ्टवेयर है बट हार्डवेयर नहीं है, तो आप उसको कहाँ इंस्टॉल करोगे, कैसे एक्सेस करोगे, कैसे उससे वर्किंग कराओगे? वो पॉसिबल नहीं है। और इफ यू आर हैविंग हार्डवेयर एंड यू आर नॉट हैविंग सॉफ्टवेयर, तो भी उस चीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर में जब तक हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे
तब तक हम उस पर कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, कोई भी टास्क उससे परफॉर्म नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये इसी से पूरी रिलेटेड हमारी ये यूनिट है कि क्या होता है हार्डवेयर और क्या होता है सॉफ्टवेयर। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जो आप लिख लीजिएगा तो आपको इजी रहेंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है। द मेन डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज दैट द हार्डवेयर refers to physical components of a computer while the software refers to a set of instruction given to a computer to perform a certain task। ठीक है, इसी डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि जो हार्डवेयर है वो हमारा क्या है, फिजिकल पार्ट है, और जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मैंने पहली क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। ठीक है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर, और प्रोग्राम्स क्या होते हैं हमारे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, set of instruction equals to a program and a set of program is called a software। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें कि मैम इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, तो द लाइन ऑफ कोड विच आर रिटन इन अ मैनर टू गिव सम आउटपुट टू यू आर नोन एज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कहते हैं कि जब भी आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, सपोज आपको अपने घर से यूनिवर्सिटी आना होता है तो आप जो भी इंस्ट्रक्शंस है वहां तक आने के वो फॉलो करते हैं, लाइक राइट टर्न लेना है, कब लेफ्ट टर्न लेना है, कब कहाँ कौन सी रोड पकड़नी है। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं इन अ वे। तो वैसे ही सिस्टम में होता है कि अ लाइन ऑफ कोड जो होता है, जो बंच ऑफ कोड्स का होता है उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, और इन इंस्ट्रक्शन से हमारे प्रोग्राम्स बनते हैं, और उन प्रोग्राम्स से हमारा एक सॉफ्टवेयर रेडी होता है। ठीक है, जो कि बार बार हमारे इनपुट देने के काम को इजी करता है, मतलब बार बार उसी सारे प्रोसेस को हम गो थ्रू हो, उससे अच्छा हम एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन करा लेते हैं, बना लेते हैं, और उसमें बार बार सिर्फ हमें एक ही काम होता है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दे करके डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट हम जो है वो कलेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? कोई डाउट? नहीं, चलिए आगे चलते हैं। हम्म तो द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट कौन से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, हार्डवेयर रिफर्स टू अ टेंजिबल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर like CPU, motherboard, mouse, keyboard, printer, and monitor are some hardware components। ठीक है, CPU हो गया आपका, CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है, ठीक, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, एज वेल एज इसमें से कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस भी हैं। ठीक है ना, पेरिफेरल जिनको हम सिस्टम से अपने अटैच और रिमूव कर सकते हैं, दोज डिवाइसेस आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि बार बार अगर हमें कोई काम करना है तो उससे पर्टिकुलर हम सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, उससे पर्टिकुलर जो रिलेटेड होता है, और बार बार डिफरेंट डिफरेंट इनपुट उसमें हम डाल करके डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट को ले सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। द सॉफ्टवेयर शुड बी लोडेड इनटू हार्डवेयर टू परफॉर्म अ टास्क। यहाँ पर ये चीज भी प्रूव हो गई कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए पर्टिकुलर हार्डवेयर चाहिए होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्क्स एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है आपका आगे एक यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से, जो फोर्थ यूनिट है, इस यूनिट के बाद हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। लाइक आपके पास ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस और ये सारा हार्डवेयर तो है, बट अगर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है तो यूजर इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा इन इन जो ये जो मशीन्स हैं, जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इनसे यूजर इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस जब तक कि आपके पास पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है, तो जो सिस्टम का इसेंशियल सॉफ्टवेयर होता है, मैंने पहले ही बताया था कि सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली
टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर दो सॉफ्टवेयर्स जो कि आप पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। ठीक है, वाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम के लिए एसेंशियल होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। जब तक इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आप बेसिकली इंस्टॉल नहीं करोगे, जब भी आप अपना लैपटॉप या सिस्टम खोलते हो तो बिना कोई टास्क परफॉर्म किए जो आपको एक जीयूआई दिखाई देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आपको आपके वेरियस फोल्डर्स, फाइल्स और उसके अंदर आपका डेटा जो भी होता है वो विजिबल होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। या आप कोई पेरिफेरल डिवाइस अटैच करते हो अपने सिस्टम से, माउस अटैच करते हो, कीबोर्ड अटैच करते हो, तो you'll get a पॉपअप कि आपने अभी अभी इस पेरिफेरल डिवाइस को अपने सिस्टम में इंसर्ट किया है। होता है ना ऐसा, तो आप उसको यस आई एग्री मैंने किया है ऐसे करके उन पॉपअप्स को फॉलो करके परमिशन दे करके अपनी डिवाइस को रेडी टू यूज करते हो। तो ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, ये काम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है। ठीक, बात समझ में आई, कोई डाउट? ठीक, सॉफ्टवेयर वर्क्स एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। इन ब्रीफ, both hardware and software are essential for the computer to produce a useful output। ठीक, इस पर कोई डाउट नहीं है कि दोनों चीजें जरूरी हैं। जब तक इन दोनों में से अगर कोई एक मिसिंग है तो हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए, what is hardware? Hardware refers to the physical component of a computer. These components are tangible. Tangible means जिनको आप टच कर सकते हो। ठीक, hardware is further divided into input devices, output devices, secondary storage devices and internal components। ठीक है, हार्डवेयर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि आप, मैंने भी बताया कि काइंड ऑफ पेरिफेरल भी हैं जिनको आप अलग से अटैच करते हो अपने सिस्टम में। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आप पेन ड्राइव हो गया, जो ये जो भी चीजें आप इसमें स्टोरेज के लिए इंसर्ट करते हो अपने सिस्टम में, वो भी अ काइंड ऑफ हार्डवेयर है। ठीक है, एक्सक्यूज मी क्लास, वेट फॉर 2 minutes। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पर थे हम लोग हार्डवेयर। ठीक, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और इंटरनल कंपोनेंट्स क्या है? इंटरनल कंपोनेंट्स लाइक जो सीपीयू के अंदर आपके मदरबोर्ड पे हम पेस्ट करते हैं, लाइक रैम रोम हो गया, मदरबोर्ड पे जो भी डिवाइसेस हम पेस्ट होती है वहां पे, वो सारे इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, ये सारा का सारा पार्ट हमारा हार्डवेयर का है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर, अभी मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया, चलो कोई एक लोग बताओ क्या होता है सॉफ्टवेयर, कौन बताएगा? मैम सॉफ्टवेयर जो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो ऑल इंस्ट्रक्शन के लिए और जिससे टास्क परफॉर्मेंस जिससे टास्क परफॉर्म होता है। यस अच्छा, तो सॉफ्टवेयर इज व्हाट? यस सेट ऑफ Programs. सेट ऑफ programs। Diksha got very loud। Programs। अच्छा, set of program is what? Software. कोड हाँ हाँ, ना ना, you guys are getting confused। पेपर पेन है तो मैंने पहले ही बोला है लिख लो, एक हायरार्की टाइप बना लो, लाइन ऑफ कोड।
लाइन ऑफ कोड इक्वल्स टू इंस्ट्रक्शन, ठीक। फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू प्रोग्राम, फिर मैम सेट शुरू ऑफ से बोलिए एक प्रोग्राम इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर। हाँ, बार। आगे शुरू से बोलिए एक बार। अच्छा फिर से बोलूं? देखो, हाँ, लाइन ऑफ कोड्स, ठीक है, लाइन ऑफ कोड, CODES, लाइन ऑफ कोड्स इक्वल टू इक्वल्स टू इंस्ट्रक्शन, ठीक। फिर सेकेंड लाइन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू प्रोग्राम, then it comes set of program is known as software। ठीक, देखो आगे इसमें लिखा भी है, सॉफ्टवेयर refers to a set of programs designed to perform a task, then a program consists a sequence of instructions। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस होता है या कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का, और जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई डाउट? नहीं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें हम और क्या करेंगे कवर। इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए हम इसको एक बार और देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, that is input, and process data mathematically and logically, produce information that is known as output। ठीक है, divided into two main categories, hardware and software। ठीक, अब हम काफी ओवरव्यू देख चुके हैं हार्डवेयर का, एक बार ये भी देख लेते हैं दो डेफिनेशंस। हार्डवेयर इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, वो सारी चीजें जो कम्युनिकेट करने के लिए एसेंशियल होती हैं इन टेंजिबल फॉर्म आर नोन एज हार्डवेयर। ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम का या मशीन का पार्ट जो कि टेंजिबल है और हमें हेल्प कर रहा है कम्युनिकेट करने में इज नोन एज हार्डवेयर। ठीक, इट includes not only the computer proper but also the cables, connectors, power supply, peripheral devices such as keyboard, mouse, audio speakers and printers। ठीक, ये क्या कह रहा है कि सिर्फ प्रॉपरली कंप्यूटर को ही नहीं इन्वॉल्व कर रहा है, इसमें जो भी आपके इनफेक्ट केबल, कनेक्टर्स या पावर सप्लाई के लिए जो यूनिट्स बने हुए हैं वो भी आ काइंड ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस के अंडर ही आते हैं। ठीक है, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो सब लोग, टाइम से ज्वाइन किया करो, 15 मिनट्स आर सफिशिएंट टू ज्वाइन। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। और पेरिफेरल को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जितनी चीजें हम अटैच कर रहे हैं वो सारी की सारी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। ठीक, आगे चले। ओके मैम, चलिए। चलिए टाइप्स ऑफ हार्डवेयर पढ़ लेते हैं जो हमारे सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंटरनल हार्डवेयर की अगर बात करें तो इसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं वो क्या है, CPU, मदरबोर्ड, रैम, रोम। ठीक, बेसिकली इन चार चीजों को लेकर के हम स्टडी करते हैं कि ये हमारे इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है, CPU इज व्हाट? इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मेन पार्ट होता है जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये CPU जो है एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सारी प्रोसेसिंग हमारी CPU के अंदर ही होती है, जिसको फर्दर हमने पहली क्लास में डायग्राम से आपको समझाया था कि ये दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड होती है, ALU एंड CU। ठीक है, देखो आगे लिखा भी हुआ है, द मोस्ट कैलकुलेशन टेक प्लेस हियर, टू टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ CPU आर ALU एंड CU, arithmetical, logical unit and control unit। ALU is that part जहां पर सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट ये बताता है कि कौन सा टास्क कब एंटर हुआ है सिस्टम के अंदर, मतलब कि इनपुट कब आया है, बस इसके थ्रू कमांड्स को ट्रैवल कराता है और यूजर को आउटपुट देता है। सारी कंट्रोलिंग का काम कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है।
तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि कंट्रोल यूनिट के थ्रू तो होता है, लेकिन इसको भी तो कोई करता ही होगा, इसके पास भी तो कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे जो ये फॉलो करता है, राइट? हाँ जी कि मैम। सपोज चार प्रिंटिंग कमांड एक साथ आ गई, तो सीयू के पास भी तो कुछ उसमें मास्टर प्लान होगा ना कि किस टाइम पे आ रही है रिक्वेस्ट, कितने सेकेंड्स लेगी प्रोसेस होने में, किसकी रिक्वेस्ट पहले आई है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए आई थिंक सीयू को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती होगी। तो ये काम कौन करता है? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। नो, नो। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की है मैंने कि कोई इंस्ट्रक्शन ये फॉलो करता होगा। इट मीन्स कि ये हार्डवेयर से रिलेटेड तो नहीं होगा ना। तो सॉफ्टवेयर होगा। रैम। हाँ, मदरबोर्ड तो आपका हार्डवेयर हो गया, रैम इज ऑल्सो हार्डवेयर। तो मैम सॉफ्टवेयर होगा। अभी मैंने, हाँ, सॉफ्टवेयर ही करता है ऑफ कोर्स, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर करता है चलिए मैं बता देती हूँ। अभी मैंने बताया था कि जब दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो आपको जीयूआई दिखता है, या जो भी आप आइकन्स पे क्लिक वगैरह करते हो, तो वो सारा का सारा किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो ये सारा का सारा टास्क जो सीयू वाला है ना, वो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म होता है। बात समझ में आई? ऑल्दो सारे के सारे टास्क हमारे उसी सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होते हैं, बट कमांड रिलेटेड। आपको पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बट उसका उसका भी परफॉर्मिंग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वो डिपेंड होती है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, विच इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? हाँ मैम समझ आ। है ना? हाँ, समझ आ रहा है ना कि सीयू को भी तो भाई कंट्रोल यूनिट है, तो उसको भी तो कोई गाइड ही कर रहा होगा, उसके पास भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे जो कि हमारे ओएस में इनबिल्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, ठीक है? और एएलयू हमारा क्या करता है? ये सारे के सारे जो आप कैलकुलेशन और टास्क परफॉर्म करते हो, वो सारे के सारे एएलयू में आके परफॉर्म होते हैं, ठीक? एनी डाउट? समझ में आ रहा है या सब ऑल क्लियर हो रहा है? हाँ मैम समझ आ ठीक, रहा है। आ रहा है ना? ठीक ठीक चल रही है ना क्लास? ज्यादा तेज तो नहीं हो रही? चलिए, ठीक है। अब चलते हैं, सेकेंड हमारा क्या था? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या है? इट इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। इट कंटेन्स द सीपीयू, memory, expansion slots, and all the controllers required to the control standard hardware devices. देखो, जो मेन आपका जो पार्ट है ना सीपीयू का, वो आपका मदरबोर्ड ही है, ठीक है? जो सीपीयू की, जो ये अभी हम बात कर रहे थे एलयू सीयू, तो ये सारी की सारी चीजें यहीं पर पेस्ट होती हैं आकर। जिस बोर्ड पे पेस्ट होती है उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड, ठीक है? इसी में आपकी सारी रैम रोम सीपीयू और जो भी आपके एक्सपेंशन के स्लॉट होते हैं, लाइक समटाइम्स आप रैम बढ़वाने जाते हो अपने, तो वो जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं वो सारे के सारे आपके मदरबोर्ड पर ही होते हैं, ठीक है? सीपीयू के अंदर अगर आप देखोगे तो जो मेन पार्ट है वो आपका मदरबोर्ड ही है, सारी फंक्शनैलिटीज जो है वो वहीं से परफॉर्म होती है, ठीक है, हार्डवेयर की। चलिए आगे चलते हैं, रैम रोम, ठीक। रैम इज व्हाट? रैंडम एक्सेस मेमोरी। टू टाइप्स की होती है मेमोरी। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है, जब आप उसको करोगे एज असाइनमेंट, तो आप इससे गो थ्रू होगे, फिर आगे फिर हम इसको डिस्कस भी करेंगे। पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम। पहले रैम देखते हैं क्या है। रैम इज द प्लेस इन अ कंप्यूटर वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डेटा इन करंट यूज आर केप्ट, ठीक है? इसी रैम में, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसी में आपका ओएस, एप्लीकेशन प्रोग्राम और जो भी डेटा आप करंट यूज में ले रहे हो वो सारा का सारा रखा जाता है, ठीक है? ये होती है आपकी रैम, ठीक? और इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी एंड कैन बी कंपेयर्ड टू अ पर्सन शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैंने बता देती हूँ, या पहले ही बताया होगा कि टू टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल, मींस प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो आपकी वॉलेटाइल होती है,
और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। इसको आप ऐसे समझिएगा, टेम्परेरी और परमानेंट। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है दैट इज रैम, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है दैट इज रोम। ठीक। तो प्राइमरी में ही आपका जो डेटा आप करंट यूज में ले रहे हो उसको रखते हो, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और आपका जो ओएस है वो सारा का सारा रैम को बिलोंग करता है। ठीक है। आप लोग इतना लेट क्यों आते हो भाई? मैंने ग्रुप में मैसेज किया, सबने एग्री किया कि ठीक है मैम 2:30 बजे से ले लीजिए क्लास, अब आप लोग 3 बजे के आसपास आ रहे हो। ठीक है। और ये टेम्परेरी होती है, जैसे ही आप जो डेटा यूज कर रहे हो करंट में, अगर आप सिस्टम को बंद कर देते हो तो इफ यू आर नॉट सेविंग दैट तो वो आपका वैनिश हो जाएगा, वो आपका सेव नहीं होगा। ठीक है। वाइल जो आपकी रीड ओनली मेमोरी है रोम, वो क्या है? इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू राइट data only once. ठीक। After the data has been written, you can read it an unlimited number of times. जो परमानेंट डेटा आप सेव करते हो, ठीक है, फाइल्स के फॉर्म में, फोल्डर्स के फॉर्म में, जिसको आप परमानेंटली सेव करते हो, वो सारा का सारा आपका कहाँ जाता है? रोम में जाता है। ठीक है। जिसको आप एक बार सेव करने के बाद मल्टीपल टाइम्स तक उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। उसको आप जब भी चाहोगे खोल करके रीड कर सकते हो, ऑल्दो आप उसमें मैनिपुलेशंस भी कर सकते हो। ठीक है। बट ये डेटा आपके सिस्टम के टर्न ऑफ होने के साथ साथ वैनिश नहीं होता है। ठीक। एनी डाउट? भाई मैम समझ में? वर्क कैसे करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है? ये आपने बताया कि वर्क उसके कैसे कर वही दोनों वर्क कैसे करता है, जैसे जैसे कोई एप्लीकेशन दोनों है, वर्क कैसे कर? कोई वही कह एप्लीकेशन रहा हूँ। नहीं है। मैंने ओएस इट वाज एप्लीकेशन इट इज हाँ, अजीत बोलिए, आप बोलिए, पहले बोलिए, पहले अपने डाउट्स बोलिए फिर क्लियर करते हैं। मैं ये डाउट पूछ रहा था कि जैसे रैम में आपने कहा कि शॉर्ट हम्म टर्म है, बैनिश हो जाएगा उसके बाद। हम्म हाँ, तो जैसे हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, तो ठीक है, हम्म ऐप तो है, उसके अंदर जो प्रोग्राम है, हम्म तो वो जो प्रोग्राम होगा वो हम्म रोम से रीड होगा। नहीं, रोम से नहीं, वो रैम से होगा। ये सारी की सारी उस- वर्किंग जो है वो रैम रैम के थ्रू हो रही है। रीड ओनली मेमोरी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इसमें आप जो भी डेटा सेव करोगे मैनुअली, ठीक है, मैनुअली मतलब जब भी आप कुछ काम करते हो तो आपसे पूछा, जब भी आप कोई फाइल बना रहे हो मान लो, तो उसको बंद करते हो तो वो आपको एक पॉपअप देता है कि दिस इज नॉट सेव्ड, यू वांट टू सेव इट और यू वांट टू क्लोज इट एनीवे। ठीक। तो आप क्या करते हाँ हो, जी। जब आपको सेव नहीं करनी होती तो आप उसे बंद कर देते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको खोलते हो तो वो आपको विजिबल नहीं होता। बट इन केस अगर आप उसको सेव करते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप सिस्टम खोलोगे तो जब आप उसको सेव करोगे तो आपसे पर्टिकुलर लोकेशन भी पूछता है कि हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं, इज इट ओके विद यू? तो यूल से यस। तो वो आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर में या ड्राइव में जाकर के वो डेटा सेव हो जाता है। ठीक है। तो उसको आप ओके फिर मैम। फ्यूचर में कितनी भी बार खोल करके देख सकते हो। वो काम आपका रोम से होता है कि वो वहां पर जाके सेव हो गया, आपको कितनी भी बार देखना है आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हो। और जो डेटा आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है किसी ऐप पर और सेव नहीं किया है, वो सारा का सारा काम आपका रैम के थ्रू होता है। ठीक है। मैंने अभी बोला था ना कि जब भी आप कुछ भी टास्क परफॉर्म करते हो तो उसको भी एक पर्टिकुलर मेमोरी चाहिए होती है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सारा का सारा काम आपका मेमोरी पे डिपेंड होता है। ठीक है। इवन आप कोई टास्क भी परफॉर्म करोगे तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर मेमोरी एरिया चाहिए होगा। ठीक है। तो वो सारा का सारा एरिया हमें कहाँ मिलता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। वो सारा का सारा हमारा रैम है। ठीक। वहां पर हम परफॉर्म हाँ करते जी। हैं ऑपरेशंस को, हमारे जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है वो सारे के सारे हमारे रैम में है। ठीक। बट जब हम डेटा सेव करने की बात करते हैं तो वहां पर हमारे जो है सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है, दैट इज रोम। ठीक। जैसे कि मैम हमने गूगल पर सर्च किया, ठीक है, हम्म हाँ जी, तो सर्च करने के बाद जो भी सर्च किया वो आया, ठीक है, इसके बाद हम हम्म हटा देते हैं हम्म वहाँ से। तो जो हिस्ट्री आवाज पे बहुत सेव धीमे आ होती रही है है, जी। जैसे हमने हाँ, गूगल गूगल पे कुछ पे आप। सर्च किया, हाँ सर्च हाँ किया, ठीक है। ठीक है, हाँ। उसके बाद हमने उसे हटा दिया वहाँ। हम्म तो और बाकी जो हिस्ट्री में जाके जो सेव होता है तो वो रोम पे होता है। वो इंटरनेट इज अनदर पार्ट। ठीक है। वो वहां पर आपकी कुकीज काम करती हैं। ठीक है।
वो एक अलग चीज है। जो आप ब्राउजर पे बात कर रहे हो ना कि हमने कुछ सर्च हाँ किया, जी मैम। तो वो सारा का सारा वो हिस्ट्री में, वहां पर कुकीज का कॉन्सेप्ट चलता है कि आप कोई चीज देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो वो आपकी हिस्ट्री में आता जा रहा है, तो वहां पर आपकी कुकीज और कैश कैश मेमोरी काम करती है। उसका इससे कोई कंसर्न नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं डेटा की बात कर रही हूँ, वहां पर आप क्या जी। कर रहे हो, आप ब्राउजिंग कर रहे हो। जब भी आप कोई चीज ब्राउज करते हो, ठीक है, आपने सपोज मैंने आपको नोट्स दिए, ठीक है, आपने इंटरनेट पे डाला व्हाट इज मेमोरी, ठीक है, आपने डाला ब्राउजर पे, वहां से आपने उसको एक्सेस किया, आपको कुछ समझ में आया तो आपने क्या किया, वहां से डेटा कॉपी किया, ठीक। या तो आपने लिंक को सेव किया, बट आप लिंक तो मुझे ऐसे भेजोगे नहीं क्योंकि आपको असाइनमेंट बनाना है। तो हाँ जी आपने मैम। क्या किया, आपको जो वहां पर डेटा, आपको कोई भी, आपने कोई भी लिंक खोला, उसके अंदर आपको काम का डेटा मिला, आपने क्या किया, उस डेटा को वहां से कॉपी किया, ठीक है, अपने माउस की हेल्प से डेटा को कॉपी किया, और एक वर्ड की फाइल सिस्टम में खोल करके, ठीक है, डॉक्यूमेंट खोल करके वहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक। हाँ पेस्ट जी मैम। करने के बाद आप उसको सेव करोगे, हाँ। तो जब उसको सेव करोगे उस वर्ड की फाइल को, दैट इज योर स्टोरेज, स्टोर्ड डेटा, ठीक है। और वो जो आपने किया है, वो आप जो इंटरनेट की बात कर रहे हो कि वो हिस्ट्री में हमारे रह जाता है, या वो, उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो वहां पर आपकी कुकीज और कैश मेमोरी काम करती है, ठीक। ओके मैम। बात समझ में आई? ठीक ठीक मैम, समझ गया। हम्म, चले आगे चले। हाँ जी मैम। ठीक। तो अभी जब आप ये रैम रोम का असाइनमेंट करोगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। जब आप इसको कर लोगे एक बार, जब सबमिट करोगे तो इसको एक बार हम लोग और डिस्कस कर लेंगे, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या है इनपुट हार्डवेयर, ठीक। इनपुट हार्डवेयर में क्या है, इनपुट हार्डवेयर आप ऐसे ही समझ सकते हो, जो आपने इनपुट डिवाइसेस अभी की होंगी असाइनमेंट में, जो इनपुट डिवाइसेस हैं, दोज आर नोन एज इनपुट हार्डवेयर। इनपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस by which we give information and instruction to the computer, ठीक है। इसको आप इनपुट हार्डवेयर कह लो या इनपुट डिवाइसेस कह लो, बोथ आर सेम। तो इनपुट डिवाइसेस में यहाँ पर हमने तीन बेसिक डिवाइसेस लिए हैं, दैट इज कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। कीबोर्ड से भी आप इनपुट देते हो, लाइक कुछ भी टाइप करते हो, राइट करते हो, सेव करते हो, तो वो भी आपका क्या है, अ काइंड ऑफ इनपुट हार्डवेयर है। माउस से भी आप काम करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो इट इज ऑल्सो नोन एज इनपुट हार्डवेयर। और स्कैनर से क्या करते हो, आप स्कैन करके कोई डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम में सेव करते हो, या उसको फर्दर यूज के लिए आप प्रोसेस करते हो आगे, तो वो भी हमारा काइंड ऑफ इनपुट हार्डवेयर ही है। तो ये तीनों चीजें हमारी इनपुट हार्डवेयर के अंदर आती हैं, ठीक। शर्मा, दीक्षा आपने पूछा था सबसे कि 2:30 बजे से क्लास है, या आपने अपने आप ही होके बोल दिया था? मैम ग्रुप पे मैसेज था सबका, सबने देखा था मैसेज। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग टाइम से ही क्लास किया करेंगे, 3 बजे। यस मैम। कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। चलो कीबोर्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं, और तो आप लोगों ने असाइनमेंट बनाया होगा तो ये सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक। कीबोर्ड, द सेट ऑफ टाइपराइटर लाइक कीज that enables you to enter data into a computer. It's very simple. ये क्या होता है, इसमें सेट ऑफ कीज होते हैं जिनसे आप जो है अपने सिस्टम में डेटा एंटर करते हो, ठीक है। व्हाट इज माउस, अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। स्कैनर, अ डिवाइस दैट कैन रीड टेक्स्ट or illustrations printed on a paper and translate the information into a form of the computer can use, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटपुट हार्डवेयर। आउटपुट हार्डवेयर क्या है, नथिंग मोर देन आउटपुट डिवाइसेस। इसमें भी वही चीजें हैं, लाइक जिन चीजों से हम आउटपुट हमें मिलता है, like output hardware consists of internal and external devices that transfer information from the computer's CPU to the computer user, ठीक है। common output hardware are monitors, printer और speaker। what is monitor, सबको ही पता होगा, a display screen used to present output from a computer, video camera, VCR और other video generator। अभी भी आप लोग जैसे ये नोट्स स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप जिस पे देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज ए मॉनिटर।
कि हाँ आप इस आपको उस चीज, अब वो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है जो आपको ये आउटपुट दिखा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रिंटर सबको ही पता है, इन कंप्यूटर्स अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द पेपर। हमें प्रिंट आउट चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में जो भी डेटा सेव होता है या हमें अगर किसी लिंक से या वेब ब्राउजर से निकालना है तो भी हम डायरेक्टली वहां से जा करके वो सारी इंफॉर्मेशन को ऑन पेपर ले सकते हैं। ठीक है, स्पीकर से तो सभी वाजिब होंगे, है ना, वाकिफ होंगे। स्पीकर्स जैसे ही नाम यस आता है मैम। तो समझ में आ जाता है, हाँ वो डीजे वाले स्पीकर्स है ना, वो भी आउटपुट ही देते हैं, लाइक जिससे आप म्यूजिक सुनते हो। स्पीकर्स और हेडफोन्स टू एन आउटपुट पोर्ट टू हेयर द ऑडियो प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। ठीक, ये हो गई हमारी जो है हार्डवेयर डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट। अब आई थिंक इतना आज के लिए बहुत है। कनेक्टिंग हार्डवेयर से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। यस मैम। कोई डाउट किसी को अभी तक हो तो एक बार देख लो, और डाउट हो तो पूछ लो। मैम एक बार पेरिफेरल वो बता दीजिए, पेरिफेरल कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। डिवाइसेस। सॉरी। हाँ, अब इसको आप लिख लेना कहीं पे। पेरिफेरल डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which can be externally connected to the computer। ठीक है, वो सारी डिवाइसेस जो आप एक्सटर्नली किसी सिस्टम से कनेक्ट करते हो उनको हम पेरिफेरल कहते हैं। कंप्यूटर में जो आप कीबोर्ड लगाते हो दैट इज ऑल्सो अ पेरिफेरल डिवाइस। माउस लगा रहे हो दैट इज ऑल्सो अ पेरिफेरल डिवाइस। ठीक, स्पीकर्स अटैच कर रहे हो दैट इज ऑल्सो अ पेरिफेरल डिवाइस। प्रिंटर लगा रहे हो नोन एज पेरिफेरल डिवाइस। इससे मतलब नहीं है कि वो इनपुट है कि आउटपुट है, हाँ, जो भी आप एक्सटर्नली उसमें आप अटैच कर रहे हो वो आपकी पेरिफेरल डिवाइस है। हाँ, पूछिए। तो लैपटॉप पे भी यही यही करेंगे? सेम, यस। अब लैपटॉप ही होते हैं मोस्टली, डेस्कटॉप तो बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं, ज्यादातर लैपटॉप ही फोन्स होते में हैं। हाँ, फोन्स में फोन्स में आप बहुत ज्यादा क्या अटैच करते हो, फोन्स। बहुत ज्यादा ओटीजी के थ्रू आप एक पेन ड्राइव अटैच कर सकते हो। ठीक है, यस और मैम। और क्या अटैच करोगे फोन में? आई मैम डोंट थिंक सो। ईयरफोन। ईयरफोन, या यू कैन कॉल इट अ पेरिफेरल डिवाइस। यस। बाकी आई डोंट थिंक सो फोन में और ज्यादा चीजें, आप पेन ड्राइव की फैसिलिटी है, हाँ माउस भी ओटीजी से लगा के चला सकते हो, बट वो उतना फीजिबल नहीं होता है, उसकी जरूरत नहीं होती है। हाँ, माउस जब आप लैपटॉप में ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा काम करना होता है तो लोग माउस अटैच कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है टच पैड पे काम करने में। ठीक है, तो मोस्टली ऑफिसेज में लोगों को मैंने देखा है कि वो अपना माउस जो है वो लैपटॉप से अटैच कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैम, ठीक है। हम्म ब्लूटूथ के थ्रू अगर स्पीकर कनेक्ट करते तो वो पेरिफेरल डिवाइस है तो? ब्लूटूथ के थ्रू अगर स्पीकर्स को आप कनेक्ट कर रहे हो वो तो वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं होगा। फिर वो कौन सी डिवाइस होगा? कौन सी डिवाइस? वो तो फिर आपका सिंपली आउटपुट डिवाइस हो गया। नहीं तो ठीक मैम है, उसको। वो आपका वायरलेस कनेक्शन में आ जाता है, जैसे अभी हम कनेक्टिंग हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, बट अगर ब्लूटूथ से कर रहे हो तो वो वायरलेस कनेक्शन हो गया ना। और यहाँ पर हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जिनको हम फिजिकली अटैच कर रहे हैं। बात समझिएगा, आप फिजिकली अटैच कर रहे हैं तो ही तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस हुई। ठीक है, आप इसको अब आप वायरलेसली कर रहे हो तो ये वायरलेस डिवाइसेस में चली गई आपकी, वायरलेस कनेक्शन हो गया आपका। प्रिंटर भी हो जाता है आजकल तो, है ना, तो वो सारा का सारा वायरलेस कनेक्शन में चला गया। बात समझ में आ रही है? पेरिफेरल जिसको आप फिजिकली अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, थ्रू वायर्स अटैच कर रहे हो अपने सिस्टम से। ठीक, और अगर वायरलेसली कर रहे हो तो यू कैन कॉल इट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, बट दोज आर नॉट पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक, ओके मैम। और कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो वाइंड अप करें आज की क्लास। मैम एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए वो असाइनमेंट। असाइनमेंट वाला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी? And explain all of its types।
ठीक है, ये असाइनमेंट सब लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर जब हम ये यूनिट खत्म करेंगे तो उसके बाद हम एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो डाउट्स होंगे आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू थैंक यू मैम।